नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 12.2 क्वेश्चन नंबर 7। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि जो ये आपको आकृति दिख रही है इसको हम क्या करते हैं, एक 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 180 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन में डालेंगे। तो हमको ज्ञात करना है कि उस बेलन में जो पानी है वो कितना बाहर निकल जाता है और उसमें कितना शेष पानी बचता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि देखो बेलन में जो पानी भरा है वो देखा जाए तो एक तरीके से बेलन का आयतन है। अब बेलन के आयतन में यदि हम इस शंकु और गोले वाली आकृति को उसमें डाल दे तो इन दोनों का आयतन क्या होगा, उसमें चला जाएगा। तो जितना इनका आयतन होगा उतना पानी बाहर निकल जाएगा। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि कितना पानी शेष बचा। तो हम क्या करेंगे, बेलन के आयतन में से शंकु प्लस अर्धगोले दोनों का आयतन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम लिखते हैं शंकु की ऊंचाई h बराबर 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई है 180 सेंटीमीटर। हमको जो ज्ञात करना है वो है कि बेलन में ये वाली आकृति डालने के बाद कितना पानी शेष बचता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो बेलन है उसमें इस आकृति को हम डाल देंगे। अब अगर इस आकृति को डालेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और कौन सा पानी माइनस हो जाएगा, जितना इस आकृति का आयतन है उतना पानी माइनस हो जाएगा। तो हमको इस आकृति का आयतन ज्ञात करके बेलन के आयतन में से माइनस कर देना है। तो हमें पता चल जाएगा कि बेलन में कितना शेष पानी बचा। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बराबर बेलन माइनस कोष्टक में शंकु प्लस अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु का आयतन है माइनस के 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। पाई का मान 22/7, आर का मान 60 तो 60 का स्क्वायर, एच का मान 180 माइनस कोष्टक में 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 60 तो 60 का स्क्वायर, एच का मान शंकु की ऊंचाई का मान है 120 तो 120 प्लस 2/3 पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान है 60 तो 60 का क्यूब। ये सब कोष्टक में है। अब देखो कोष्टक हटाएंगे तो अंदर वाले जो दोनों है वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। जो कॉमन है उसको हमने बाहर ले लिया। तो 22/7 और आर स्क्वायर क्या है, इनका कॉमन है। तो क्या क्या बचता है, पहले वाले में बचता है केवल 180। अब माइनस को हमने कोष्टक के अंदर डाल दिया तो ये भी माइनस हो गया और पीछे वाला भी माइनस हो गया। तो माइनस के 1/3 और ये जो बाहर गया बचा क्या 120। अब माइनस 2/3 और 60, 22/60 और 60 का स्क्वायर 3600 कोष्टक 180 माइनस 3 से 120 कटेगा 40 बार और माइनस 3 से 60 कटेगा 20 बार, 20 को 2 से गुणा किया तो 40, तो माइनस माइनस 40 हो गए। अब 22/7 3600, 180 में से 80 गए तो बचे 100। इन सबको गुणा करने पर आंसर आया 11,31,428.57 सेंटीमीटर क्यूब। अब आयतन आया है पानी का बचा हुआ, ये आया है किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। और हमको चाहिए घन मीटर क्यूब में, मतलब घन मीटर में चाहिए हमको आंसर। तो घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब में चाहिए हमको। तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, यानी कि 10⁶ का मतलब होता है 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आयतन आया है 11,31,428.57 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें 10 लाख का हम क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.131 मीटर क्यूब। जब हम बेलन की आकृति में एक शंकु और अर्धगोले वाली आकृति को डालते हैं तो उससे जो पानी बाहर निकलता है
उसके पश्चात जो पानी बचता है उसका मान क्या आया हमारे पास 1.131 मीटर क्यूब आंसर आया।